पेपर लीक होता तब नहीं अरेस्ट किए। देखिए, अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो आके आयोग को सबूत देना पड़ेगा कि पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक हुआ है तो इजराइल, फिलिस्तीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश से पहले और जो ये सब दंगा फसाद और बुलडोजर चलवाते हैं, पेपर लीक जो किया उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अब बाबूजी फोन करेंगे तो क्या बोले उनको, कटअफे बढ़ जाएगा 5 नंबर, तो अब नहीं हो पाएगा। अब वहाँ लग रहा है तो ये तस्वीरें जो आ रही थी खंडन करें और सबूत दिखाएं, या तो इसको फिर क्लियरली पब्लिकली करे इस रिपोर्ट को जांच के बाद, और फिर आयोग पर भी कार्रवाई हो। लीक कैसे हो गया? हमारे लिए तो मुश्किल हो जाएगी ना। हम लोग प्राइवेट जॉब करके दिन रात एक करके तैयारी करते हैं सर, मात्र 6 घंटे टाइम मिलता है पढ़ने का, 10 घंटे हम लोग प्राइवेट काम करते हैं और उसके बाद अपना अर्निंग, अपना पूरा मैनेजमेंट करना है। वहाँ पे जो रोशन सर इस बात को बोल रहे हैं यूट्यूब पर आके कि 1 बजे उनके व्हाट्सएप पे आया प्रूफ के साथ, तो रोशन सर जाने माने शिक्षक हैं, वो तो इसको फुल प्रूफ के साथ बोल रहे हैं, तो आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए ये सब चीज़। बोले नॉर्मलाइज, तो आप पहले क्लियर कर देते, आप चाहते तो उसी दिन नोटिस डाल देते, छात्र रोड पे उतरते ही नहीं, हंगामे नहीं होता, कोई कोचिंग वाला कुछ कोई नहीं कर पाता अगर आप सिर्फ एक नोटिस दे देते। तो आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ बिहार। तमाम तरह के खबरें आई कि बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, उससे पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर हंगामा हुआ है, एग्जाम एक्सटेंशन को लेकर हुआ, फिर भी आज 13 तारीख है और आज एग्जाम हुआ है और ये भी खबरें आ रही है कि पेपर लीक हो गया है। क्या सच में पेपर लीक हुआ है या नहीं? डीएम साहब की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ छात्रों के द्वारा ये अफवाह फैलाई गई है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे पूछते हैं क्या सच में पेपर लीक हुआ है या नहीं। क्या लग रहा है, सच में हुआ है? पेपर लीक का जो न्यूज़ है, बच्चा अफवाह फैला है, उससे ज़्यादा तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अफवाह फैला रहा है। अगर अफवाह है तब न्यूज़ फॉर नेशन, बिहार झारखंड, न्यूज़ 24, ये सब चला रहा है कि बीपीएससी 70वां का पेपर लीक। तो बच्चा से पहले जो है सो कार्रवाई कीजिए। अगर झूठ बोल रहा है तो हम पहले मीडिया पे कार्रवाई कीजिए कि काहे अफवाह फैला रहा है। अरे बच्चा 5 को बोलेगा, मीडिया सोच दे सुनता। अगर अफवाह फैला जाए तो पहले मीडिया पे नहीं से लगवाइए। अंधा है तो फिर बच्चा जिम्मेदार कैसे है? लाठी मारे थे वो के लिए वो अफवाह था क्या? बच्चा जो मार खा के कान रहा था वो अफवाह था? महिला को कमर के ऊपर लाठी मारे थे ये भी अफवाह था? पैर भी टूटा है, कपार फूटा है। उसके बाद जो है सो नीट का पेपर लीक हुआ था, ये भी अफवाह था क्या? 4 को पटना में FIR हुआ था, 4 को बच्चा का अरेस्ट किए थे, तो कि भजन कीर्तन कर रहे थे इसीलिए अरेस्ट किए थे। हरे राम हरे कृष्णा गाने कथी में अरेस्ट किए थे क्या? पेपर लीक होता तब नहीं अरेस्ट किए। देखिए, अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो आके आयोग को सबूत देना पड़ेगा कि पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक हुआ है तो इजराइल, फिलिस्तीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश से पहले और जो ये सब दंगा फसाद और बुलडोजर चलवाते हैं, पेपर लीक जो किया उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उसको रोड पे खड़ा करके इनकाउंटर करना चाहिए। बहुत सारा वीडियो भी वायरल हो रहा है कि OMR सीट का देखिए कुछ पेपर लीक का, वायरल का, ये तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। आयोग कब बोलेगा? आयोग को आके सबूत देना पड़ेगा कि अगर लीक हुआ है तो कार्रवाई हो, अगर लीक नहीं हुआ है तो आके सबूत देगा कि लीक नहीं हुआ। हर बार का ड्रामा बना दिया है, एगो परीक्षा ले नहीं पा रहा है। ये नेता जा रहे महिला संवाद यात्रा में, ये जा रहे हैं रैली में, सब AC में बैठ के मजा ले रहे हैं, अब बच्चा रौदा में बैठ के लाठी खा रहा है। तो ये बात याद रखिए, जो नेता है आप लोग शीर्ष नेतृत्व में, सब निकले हैं छात्र आंदोलन से। आप भी छात्र, और अगर छात्र का इज्जत नहीं करिएगा, सोचिए आज हम अपना हक मांग रहे हैं, आप लाठी मार रहे हैं, और जिस दिन आप छात्र के रूप में आंदोलन करके नेता बनने चले तो उस दिन अगर आपको लाठी मारा जाता तो आप मुख्यमंत्री बनते? तो बड़े पद पे जाके गरिमा भुला गए कि हम कैसे आए थे। तो याद रखिए, 50 गाड़ी काफिला, किसी को अमृत को आप अमृत नहीं पी लिए हैं, यही बटन है और यही अंगूठा है, जाके टिपेंगे और ऐसा बदलाव करेंगे कि 50 गाड़ी छोड़ 5 गाड़ी काफिला आपको नसीब नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलिए, माया के दुनिया से निकलिए, हाई फाई छोड़िए, सिर्फ पटना मत देखिए, 5 को फ्लाईओवर और 10 को हेडलाइट। ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए और देखिए कि जनता कितना नाखुश है आपसे। और महिला संवाद यात्रा को कीजिए पोस्टपोन्ड, पहले छात्र संवाद यात्रा निकालिए, परीक्षार्थी संवाद यात्रा निकालिए। और जिस दिन हम लोग आंदोलन करेंगे, हम मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि आपको हम उस दिन मान लेंगे कि आप बिहार का भविष्य तय कीजिएगा, जिस दिन आप आके छात्र के साथ कदम से कदम मिला के इस बात का प्रॉमिस कीजिएगा कि आज के बाद पेपर लीक होगा तो हम जिम्मेदारी लेते हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम सब छात्र आके आपको खुद चुनेंगे, लेकिन अगर आप AC में बैठ के लाठी चलवाइएगा और ये बोलिएगा कि हम जिम्मेदार नहीं है, तो भैया होम मिनिस्ट्री आपका लाठी कौन चलाएगा? मूर्ख बनाना बंद कीजिए। 100 में से 90 नेता मूर्ख है।
50 लाख दे के पेपर भैया वही ना खरीद सकता है जरा बाबूजी के पास पैसा होगा, और जो बच्चा पढ़ा नहीं, तो जो पढ़ा लिखल अगर बिना पढ़ा लिखल ब्यूरोक्रेसी में जाएगा, पढ़ा लिखल घास काटेगा, बिना पढ़ा लिखा नेता बनेगा, पढ़ा लिखल जाके घास काटेगा, तो इस देश का, राज्य का बेड़ा गर्क नहीं होगा। सही में ये देश राम भरोसे चल रहा है, ना नेता भरोसे चल रहा है, ना सरकार भरोसे चल रहा है। सही में ऊपर वाला मालिक है देश का, नहीं तो ये देश नहीं चलता। आज तक में ऐसा नेता आ गया देश में कि दिवालिया घोषित हो जाएगा। हर चीज़ में लीक, हर चीज़ में धांधली, हर चीज़ में करप्शन। खाली ही करो वो करो, फिलिस्तीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अरे वो भी कीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है आपके देश में आपका बच्चा भूखा पेट सो के पढ़ता है, अब बाद में आके आपका उसका रिजल्ट नहीं बनता, आत्महत्या करता है, आप जिम्मेदार हैं, आप हत्यारा होंगे, आपको पाप लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, और भी लोग क्या लग रहा है भैया, बीपे कहाँ से है? मैं यूपी से हूँ। यूपी से? यूपी प्रताप एग्जाम देने आए थे क्या बीपीएससी? क्या लग रहा है जो अफवाहें फैलाई जा रही है, या सच में बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है? सर अगर ये ऐसा लग रहा है कि अफवाहें हैं तो आप बाबू सेंटर हॉल में जाकर देखी हालत कैसी थी। बच्चों को पेपर नहीं मिल रहा था, पेपर नहीं मिला, वो मार्कशीट लेके बच्चे बाहर आ रहे हैं। कैसे क्या हो रहा है फिर ये? जब ये आपका पेपर कैसा था, हार्ड था ये? मेरा वहाँ पे पेपर नहीं था, अदर सेंटर पे था, वहाँ पे पेपर तो ठीक हुआ है, लेकिन इस सेंटर की जो तस्वीरें आ रही हैं इसे देख कर सेंटर आपका? मेरा था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र नगर में था मेरा। हाँ। तो कैसा, मतलब क्या लगा आपको पेपर देखा कि सच में हुआ है या नहीं? वहाँ पे तो सर सही था, लेकिन सर बाबू सेंटर हॉल की जो तस्वीरें आ रही हैं और जो वो मार्कशीट वगैरह बाहर आ रही हैं, अगर आयोग को लग रहा है गलत बात है तो आयोग को सबूत देना चाहिए कि यहाँ डीएम साहब की तरफ से बोला गया है कि अफवाह फैलाई गई। सर अगर अफवाह लग रहा है तो ये तस्वीरें जो आ रही है इसका खंडन करें, आपके सबूत दिखाएं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम का पेपर लेट से दिया गया था कैंडिडेट। सर लेट, आधे बच्चों को पेपर नहीं, मेरे साथ एक बच्चा बैठा हुआ था, वो बोल रहा मुझे पेपर नहीं मिला, वो झूठ बोल रहा है बच्चा। और एक बच्चा मार्कशीट लेके मेरे सामने बैठा हुआ था, वो गलत थोड़ी ना बोल रहा है सर। वो मार्कशीट में अपने आंखों देख रहा हूँ, वो गलत थोड़ी ना हो सकता सर। लग रहा है कि एग्जाम कैंसिल होगा या फिर डेट बढ़ेगा कुछ? सर इस पे तो आयोग ही निर्णय ले सकता है, बच्चे तो कुछ करने पर बच्चे तो आंदोलन कर सकते हैं कि हाँ इसे जो चीज़ तस्वीरें आ रही वो आयोग खंडन करेगी, और खंडन कर रहा सबूत दिखाए उसको। डर नहीं लग रहा कि फिर से आंदोलन करेंगे तो लाठीचार्ज होगा? लाठीचार्ज भाई नीतीश कुमार जी हैं और लाठीचार्ज करवा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं बच्चों के ऊपर, लेकिन अगर ऐसा कर रहे हैं तो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर बच्चों सच में बच्चों के साथ खड़े हैं, बच्चों के हित में खड़े हुए हैं, तो आगे इसके लिए उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए और ये पेपर को पोस्टपोन कराए या पेपर री-एग्जाम कराए। क्या लग रहा भैया, कहाँ से है? लखीसराय। कहाँ से? क्या नाम हुआ? विजय। एग्जाम देने आए थे बीपीएससी का? जी जी। जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि पेपर लीक हुआ, सच में हुआ है या फिर ये गलत है? इस पर तो अब जो भी है सरकार या आयोग कड़ा रुख अपनाए, और अगर लीक हुआ है तो स्टूडेंट को क्या ही करें, अब बहुत हिम्मत हार गए जी, अब उम्मीदें नहीं रहता। हार गए? उम्मीदें नहीं रहता है। एग्जाम दिए, सेंटर 200 किलोमीटर दूर है। कहाँ गया था सेंटर? आपका सेंटर का क्या माहौल? माहौल तो स्टूडेंट प्रेजेंट थे। कहाँ था सेंटर का नाम? जहानाबाद में संपोषित कन्या विद्यालय थी। सेंटर पे स्टूडेंट थे, 90% स्टूडेंट प्रेजेंट थे, बहुत अच्छी बात थी। लड़कियां ज़्यादा संख्या में भाग ले रही थी परीक्षा में, उत्साहित करने वाला दृश्य था। लेकिन जिस तरह से सेंटर से निकले एग्जाम देने के बाद एकाएक पता चला क्वेश्चन ही लीक्ड है। अब आयोग इसको लिपापोती कर रहा है कि एक ही जगह पे लीक है। अब व्हाट्सएप का ज़माना, एक जगह कैसे लीक हो सकता है? या तो इसको फिर क्लियरली पब्लिकली करे इस रिपोर्ट को जांच के बाद, और फिर आयोग पर भी कार्रवाई हो। लीक कैसे हो गया? जैसे थाना से अगर फाइल चोरी होता है तो दरोगा ना जिम्मेदार है जी, थाना से फाइल कैसे चोरी हो जाएगा? उसी तरह आयोग से क्वेश्चन कैसे चोरी हो गया? आयोग जिम्मेदार है और आयोग पर जांच होनी चाहिए, आयोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जो भी संलिप्त है, हम तो कहते हैं लगभग सितंबर में एग्ज़ाम था, आज चल रहा है दिसंबर, 3 महीना 4 महीना डिले हुआ, अब फिर शायद पोस्टपोन ही होगा, डिले ही होगा। अभी तक आयोग की तरफ से कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसको अभी नहीं बोला जा सकता। आना ही चाहिए जब लीक्ड है। अगर एक भी बच्चा के पास क्वेश्चन गया है तो फिर ये तो धोखाधड़ी का आरोप है ना जी। अगर एक भी बच्चा के पास चला गया तो कहीं ना कहीं वो हमारा जो कटअप है उसको तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा कहीं ना कहीं। उस सबको मद्देनजर रख के तो करना चाहिए कैंसल एग्जाम। सेंटर पे भी कुछ ऐसा माहौल था? नहीं, हमारे सेंटर पे बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, नो डाउट। सारे सुनने में आ रहा है कि अभ्यर्थियों को लेट से क्वेश्चन पेपर मिला है। तो समय दिया गया था, हमारे सेंटर पे 2 मिनट लेट हुआ, हमको समय मिला था हमारे रूम में, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन व्हाट्सएप पे जो रोशन सर इस बात को बोल रहे हैं यूट्यूब पर आके कि 1 बजे उनके व्हाट्सएप पे आया प्रूफ के साथ, तो रोशन सर जाने माने शिक्षक हैं, वो तो इसको फुल प्रूफ के साथ बोल रहे हैं, तो आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए ये सब चीज़। अतुल सर थे, मैं बड़ाई करना चाहूँगा उनका, 68 और 69 2 एग्ज़ाम हुआ और प्रॉपर कदाचार मुक्त एग्ज़ाम था, जो कि देने में मज़ा आ रहा था और
रिजल्ट देखने में भी मज़ा आ रहा था। अब तो क्वेश्चन मिलाए भी नहीं, आंसर एग्जाम से निकले ना, अभी तक चेक भी नहीं किए क्या हुआ नहीं हुआ। ये उम्मीद आ गया कि पेपर लीक हो गया तब कुछ नहीं। हाँ तो क्या ही कर सकते हैं इसमें। अब एज ए स्टूडेंट का मोरल डाउन हो जाना ये बहुत ही शर्मनाक बात है, एक सरकार के लिए, एक आयोग के सालों लिए। से मेहनत करना और अंतिम और बहुत खर्च होता है, परिवार का उम्मीद रहता है। एक स्टूडेंट थोड़े तैयारी करता है, पूरा गांव समाज सब तैयारी करता है, उसको सबका उम्मीद टूट जाता है। अब बाबूजी फ़ोन करेंगे तो क्या बोले उनको, कट ऑफ बढ़ जाएगा 5 नंबर, तो अब नहीं हो पाएगा। लेकिन अब लोग समझेगा धीरे धीरे इस चीज़ को, और सरकार को भी इस पर नियम बनाना चाहिए आयोग के खिलाफ। हमारे आप भी गए थे एग्जाम दे रहे थे बीपीएससी? अभी एग्जाम दे दरभंगा से रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, अभी पहुँचे हैं। कौन सा सेंटर था? दरभंगा में डीएवी था, डीएवी दरभंगा। अच्छा, वहाँ कैसा माहौल था एग्जामिनेशन को लेकर? वहाँ तो हमको ठीक लगा, माहौल में हमको कोई खराबी नहीं लगा। लेकिन आप बस ये सोचिए कि वहाँ से यहाँ तक रिटर्न करते करते हम लोग का ना मोरल ख़त्म हो गया। पेपर लीक का नाम सुन के क्यों नहीं होगा भैया? आप एक बात बताओ, हमारे अध्यक्ष महोदय बोलते हैं, बीपीएससी के अध्यक्ष, कि हम 4 लाख के अथी के हिसाब से चलेंगे। 4 लाख तो आप डुबा दिए, आते आते डूब गया भाई। अब किस बात का आप 4 लाख देख रहे हो? आप पहले ये बताओ, आप बोल रहे हो कि एसीएस देगा, उसके बाद रिपोर्ट हम उस पर जांच करेंगे, तो जांच तो यहाँ पे सब जगह वायरल हो रहा है। अब हमको ये बताइए कि अब हम लोग करें तो करें क्या? अब हम लोग के पास सबसे बड़ा डिलेमा है कि हम लोग जाकर नंबर जोड़े कि ना जोड़े, और जोड़े तो उसके बाद फिर अब ऐसा न लीक है कि कितना कट ऑफ जाएगा, कोई गारंटी है भैया? सेंटर के अंदर से देख रहे वीडियो वायरल हो रहा है, वही ना बात है। अब कितना कट ऑफ जाएगा, वो भी यहाँ का सबसे बड़ा सेंटर, आपका प्री के एशिया का सबसे बड़ा सेंटर, एशिया का सबसे बड़ी बात ये है कि प्री से मेंस में आपका 22,000 बच्चा को लेना है, 12,000 तो बापू सभाग्राम में ही है, तो बाकी 12,000 बिना आदमी रहेगा, उसमें भी क्या कर लेगा? 12,000 तो आप ऐसे पास करा दिए, हम तो यही ना बोलेंगे। अब 12,000 में क्या कट ऑफ रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्या करेगा आदमी, कुछ नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है। आदमी मिलाए, मेंस का तैयारी करे कि दोबारा प्री का ही होगा, प्री होगा फिर कब होगा ना, तो आयोग इस बात पे क्लियर करता। आयोग बोलता है कि कुछ असामाजिक तत्व, अरे असामाजिक तत्व आप ही लोग ना कर रहे हैं, छात्रों के द्वारा ही बोला जा रहा है कि पिछला बार असामाजिक तत्व आप बोल के आप बोले नॉर्मलाइज, तो आप पहले क्लियर कर देते। आप चाहते तो उसी दिन नोटिस डाल देते, छात्र रोड पे उतरते ही नहीं, हंगामे नहीं होता, कोई कोचिंग वाला कुछ कोई नहीं कर पाता। अगर आप सिर्फ एक नोटिस दे देते तो आप बोलते हम कभी बोले नहीं। अरे बोले नहीं तो जब हल्ला हो रहा था तो आपको पता नहीं था? पता तो आपको था। आज हल्ला हो रहा है तो आप चिल्ला रहे हैं। एक छात्र को मार दिया गया डीएम के साथ, ये क्या है भाई? मतलब क्या है? हम लोग को जानते हैं, हम लोग अभी हम रियलिटी बताते हैं। हम लोग ना इकोनॉमिक ग्रोथ का काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे? हम गया से दरभंगा गए, 4,000 रुपया खर्चा हुआ मेरा। ये 4,000 रुपया आप 4,70,000 से जोड़ लीजिए, इकोनॉमिक का काम करता है बिहार में। और पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक नहीं करेगा तो अगला बार फिर 4,70,000 इंटू 4,000 कैसे आएगा भैया? आप उसको जोड़िएगा तो कितना बड़ा अमाउंट है, सोच रहे हैं? उस हिसाब से तो वही तो हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ का आप आइएगा सुबह ना, यहाँ पे अगर आप अति करने आइएगा तो होटल का दाम जहाँ 500 रुपये रहता है वहाँ 2,000 रुपये रहेगा। यहाँ पे ना बाथरूम का दाम, सुबह सुलभ शौचालय जिसके लिए बिंदेश्वर पाठक जी को हम लोग का पद्म विभूषण मिला है, 50 रुपया लेता है। 40 रुपये बाथरूम का लिया है। जॉब करके रात दिन एक करके हम लोग तैयारी किए हैं। अब अगर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है तो बताइए हम लोग का क्या होगा? हम लोग को इस बार उम्मीद है कि हो जाएगा। अब वो लीक करेगा, फिर से कैसा पेपर बनाएगा, कैसा पैटर्न देगा, ये कौन देखने गया है? हो सकता है कि इस आवेश में आकर के वो क्वेश्चन टफ कर दे और हम लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाए, तो फिर हमारे लिए तो मुश्किल हो जाएगी ना। हम लोग प्राइवेट जॉब करके दिन रात एक करके तैयारी करते हैं। सर मात्र 6 घंटे टाइम मिलता है पढ़ने का, 10 घंटे हम लोग प्राइवेट काम करते हैं और उसके बाद अपना अर्निंग, अपना पूरा मैनेजमेंट करना है। वहाँ खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से हम आए हैं, 7,000 रुपया लगा यहाँ तक आने में। टिकट बुकिंग करना, टिकट रिजर्व करना, फिर इधर से जाना भी है। पूरा मेरा मतलब जो है पूरा पैसा जो 1 महीने का होता है वेतन वाला सब इसी में खर्चा हो गया। उसके बाद भी लीक होगा तो बताइए हम लोग का इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? देखिए यहाँ पे तमाम तरह के अभ्यर्थी थे जो साफ तौर पे बोल रहे हैं कि अगर पेपर लीक होता है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन होंगे, क्योंकि उनकी कठिनाइयों के साथ इन लोग परिश्रम के साथ यहाँ पे मेहनत करते हैं और अंत में अगर ये फैसला आता है कि पेपर लीक हो जाता है, क्या सच में पेपर लीक हुआ है कि नहीं, आधिकारिक तौर पर भी ये फैसला नहीं बताया गया है, ना घोषणा किया गया है। आप कमेंट बॉक्स में इसकी प्रतिक्रिया देकर बताएं। धन्यवाद।